सनम तेरी कसम फिल्म एक जो कुछ साल पहले रिलीज हुई इंडिया में, ठीक है, और उसमें मावरा और एक लड़का अजीबोगरीब नाम वाला, दिखने में भी अजीबोगरीब बहरहाल था। फिल्म उस वक्त इतना अच्छा उसने बिजनेस नहीं किया। अच्छा मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे मावरा का काम उसमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहाँ वो फिल्म चली नहीं। अच्छा अब इसके पीछे एक थेरी है तो मैं बताती हूँ आपको। उसके बाद वो फिल्म दोबारा कुछ सालों के बाद अभी रिसेंटली दोबारा रिलीज हुई, काफ़ी सालों के एक गैप के बाद सुपर हिट हो गई, ज़बरदस्त उसने बिजनेस किया, उन्होंने बड़ा कमाया। अब क्या हुआ कि जब ऐसा कभी होता है ना तो फिर लोगों के हो जाते हैं दिमाग ख़राब। ये जो सारी टेंशन आई है इसमें, जो मिस्टर क्या नाम है इसका, कौन सा फजूल एक्टर है ये, हर्ष, सॉरी क्योंकि मैंने कभी आपका काम इसके अलावा देखा नहीं और ना कभी सुना है आपके बारे में, तो इसलिए नाम ही नहीं याद ना हो रहा है नाम याद। अच्छा इन्होंने लिखा कि जी वाइल आई एम ग्रेटफुल फॉर द एक्सपीरियंस हाउ एवर एज थिंग्स स्टैंड एंड आफ्टर रीडिंग द डायरेक्ट कमेंट्स मेड अबाउट माई कंट्री, अपने मुल्क की बात कर रहे हैं भारत की, मैंने इन्होंने डिसीजन लिए, ओह इतने बड़े हो गए तुम के डिसीजन ले रहे हो, रिस्पेक्टफुली जो है मैं डिक्लाइन करना चाहता हूँ कि मैं पार्ट ऑफ सनम तेरी कसम पार्ट 2 नहीं बनूंगा। हाँ जी, अच्छा। और ये कि और हाँ अगर और ख़ास तौर पे अगर मावरा उसमें होगी, ये कहना चाह रहे हैं, वरना वो नई फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। बेटा तुम इतने अरसे से कुछ कर ही नहीं रहे, थोड़ी सी आ रहा था काम उसको भी ना कर दिया, चलो अब ये आपका मसला है। अब उसके बाद मावरा ने बड़ा प्यारा स्टेटस रिस्पॉन्ड किया उसने, बड़ा अच्छा। मावरा कहती हैं कि आई रिस्पेक्ट ऑल आर्टिस्ट एंड ह्यूमंस ऑफ दिस कंट्री एंड दैट कंट्री ऑल्सो, लेकिन दिस काइंड ऑफ डेरिगेटरी रिमार्क्स अबाउट माई कंट्री बाय एनीवन इज अनपार्डनेबल, मतलब कि बर्दाश्त ही नहीं होने, ये एक्सेप्ट ही नहीं होने। और आई एम ओके विद लूजिंग आउट ऑन फॉलोअर्स, यहाँ ये मावरा कह रही है आई एम ओके विद लूजिंग आउट ऑन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम बट वोंट अलाउ एनीवन टू वॉक ओवर द प्राइड एंड अपब्रिंगिंग, स्टैंडिंग बाय योर कंट्री इज गुड बट डिसरिस्पेक्टफुल, अब उसको कह रही है जो भी उसका नाम है, वी डोंट नो हिम, स्टैंडिंग बाय योर कंट्री इज गुड बट डिसरिस्पेक्टफुल हेटफुल रिमार्क्स अबाउट अदर कंट्री इज ऑल्सो नॉट गुड। तो ये अच्छा, अब मैं आगे इस पे जवाब तो इसने दिया 1 to 1। अब आते हैं इसकी इस थ्योरी की तरफ कि ये फिल्म जो पहली दफ़ा फ्लॉप हुई उसके बाद दोबारा हिट कैसे हो गई। ठीक है जी, तो बात ये कि मिस्टर हुएवर यू आर हर्ष, फिल्म जो कुछ अरसे के बाद हिट हुई इसलिए हुई क्योंकि इन सालों में हमारा ड्रामा वहाँ बहुत हो गया फेमस, बच्चे को पता चल गया कि वो इस मावरा कौन, उनको पता चल गया। फिर उन्होंने अपने फेवरेट आर्टिस्ट को देखने के लिए दोबारा वो फिल्म देखी, जब वो रिलीज हुई तो वो भागे सनम तेरी कसम, वही फिल्म जो कुछ साल पहले फ्लॉप हो गई थी, उसको दोबारा देखने गए क्योंकि अब वो गए सिर्फ और सिर्फ मावरा के लिए और फिल्म हो गई हिट। तो मुझे ये बताओ बेटा, जो भी तुम्हारा नाम है, कोई नहीं तुम्हें यहाँ जानता, ये तुम्हारी वजह से फिल्म हिट हुई थी, और तुम बना लो 2 क्या 100 पार्ट्स बना लो, फिल्म तुम्हारी नहीं चलेगी बिकॉज नोबडी विल कम टू द थिएटर टू वॉच यू। वो आते मावरा की वजह से आते, शी इज़ अ बिगर स्टार एंड बेटर एक्टर, तो बना लो जितनी तुमने सनम मेरी व्हाटएवर बनाना है, चलेगी नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये फैक्ट्स हैं और ये उनको पता भी होगा, हमसे पता होगा कि ये फिल्म चली क्यों थी। तो मेरे ख्याल अपनी फिल्म शायद बने भी ना, अगर बनी तो कोई देखेगा नहीं सवाए ये पागलिया जो भी आदमी है। ये तो ये हुआ जरा मावरा और हर्षवर्धन भी आज बिल्कुल ये स्टार्स हमारे अपने, हम इनको ओन करते हैं। और शाबाश मावरा, जिस तरह तुमने इसको जवाब दिया ना कि यू डोंट केयर अबाउट योर फॉलोइंग, वेरी गुड। उर्वा ने भी बहुत अच्छा पहले इसने वीडियो बनाई थी, ऐसे जवाब देना चाहिए डट के, बिल्कुल डरना नहीं है। रोजी देने वाला, शोहरत देने वाला, इज्जत जिल्लत, और आप देखें ना ये जो एक्टर है, इन्हें वैसे देखा जाए अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, आप करते रहें, लेकिन आप ये जो अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि अगर वो होगी तो मैं नहीं होऊंगा, और ये नेगेटिविटी कहाँ से आती है? मुझे ये बताएं कि ये क्या तरबियत है वहाँ ऐसी, उसको लग रहा है या फिर वहाँ ये इसी तरह का रिवाज है, या ये करने से वो पॉपुलर होते हैं? ये अपने मुल्क को सपोर्ट करो। इसमें आपको लगता है कि आप लोगों की अप्रिसिएशन ले रहे हैं, ठीक है जी, आप हुकूमत से भी थोड़े से अपने ताल्लुकात बना रहे, होता कुछ भी नहीं, क्योंकि लोग जो पसंद करते हैं ना, उनको चाहिए अच्छी एक्टिंग, जो तुम बेटा 100 साल में भी नहीं कर सकते। तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा? कालिया बताओ जी, वो तो फिल्म नहीं थी, तेरा क्या बनेगा? वो देखिए, अच्छा वो वाली फिल्म उसका रीमेक बन रहा है या आपकी फिल्म है? आप बताएं, आपने उससे भी नहीं कुछ आपने सीखा, तो क्या बनेगा आपका? आई थिंक आपको बहुत ये बैन जो आपने ड्रामे किए ना, इससे आपको ही नुकसान होना है बहुत ज्यादा। ये जो फिल्में आती तो शायद कुछ डिसेंट
एक्टिंग लोगों को देखने की मिल जाती है, जो आपने हमारे स्टार्स की फिल्में बाइकआउट की हैं, आपके लोग फिर भी उसी वो एंटी पाकिस्तान फिल्मों में इसमें ही गुमे रहेंगे, खोए रहेंगे, सर पीटते रहेंगे। और ये वो फिल्में हैं जिनको आप देखना नहीं चाहते, ज़बरदस्ती अपनी ऑडियंस को ये एंटी पाकिस्तान जो सेंटिमेंट्स दिखा रहे हैं, अजीब टेररिस्ट की कहानियां बता रहे हैं, ये अब लोगों ने थिएटर जाना ही छोड़ दिया। और इससे आपका नुकसान इस तरह है, आपके माशरे का नुकसान। RIP टू बॉलीवुड, बॉलीवुड मर गई है। जो हम भी आपकी फिल्में देखते थे, अब हमारा भी इंटरेस्ट खत्म हो गया है। तो प्लीज ऑपरेशन क्लीन अप ऑन 365 न्यूज राइज एंड शाइन में बाइकआउट करें इंडिया की हर प्रोडक्ट को। जी हाँ, उनकी फिल्में, उनके गाने, उनके गारमेंट्स, उनकी ज्वेलरी, उनकी साड़ियाँ, लहंगे, वी डोंट नीड देम, वी डोंट नीड देम। जी हाँ, आप हमारे, बल्कि अब आप देखिएगा, तरसिएगा, सोचिएगा, हमारे ड्रामे सारी जिंदगी आपको हॉन्ट करेंगे। ये एंटरटेनमेंट तो बच्चों तुम लोगों को मिलने वाली नहीं, जो मर्जी कर लो। और ना वो कभी रिस्पेक्ट, जो लोगों ने जिस तरह लिखा है ना, वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी। तो येस, प्लीज़ बाइकआउट सारे इंडियन ऐप्स हैं, सब्सक्रिप्शंस हैं, ऑनलाइन आपको ये जो OTT पे उनकी सीरीज़ चल रही हैं, वो सारी बॉयकॉट करें। इतना सा भी नंबर जो है ना वो मैटर करता है। मैं इंटरनेशनली पाकिस्तानी सबसे कह रही हूँ कि वो भी ज़रूर इसका पार्ट बने। ऑपरेशन क्लीन अप, से नो टू, और ये जो बाइकॉट इंडियन, मेड इन इंडिया। आप जो नो कह रहे हैं, एवरीथिंग मेड इन आप इंडिया, जो ताल्लुकात और इसको नो कह रहे हैं, तो आप अपने अंदर जो इस्लाह करने की जो एक विंडो है ना, उसको बंद कर रहे हैं आप। क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो माइंडसेट होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे शेल में जाता है कि फिर उसके अंदर कोई, यानी वो अकोमोडेटिव नहीं होता, वो एक अलग ही शेल में रह रहा होता है, वो समझ रहा होता है जो मैं सोच रहा हूँ ठीक हो। जब आप अकोमोडेटिव होते हैं, ऑल इंक्लूसिव होते हैं, तो अपनी बेहतरी के भी रास्ते आपके निकलते हैं। तो ये आप अपनी बेहतरी के रास्ते बंद कर रहे हैं। हेट्रेड फैलाकर आप अपने आप को रिफॉर्म करने की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि और बदतरीन सूरत हाल का सामना आपको करना पड़ सकता है, आपकी सोसाइटी को करना पड़ सकता है। जब लोग मिलकर काम दूसरे के साथ, तो एक दूसरे की अच्छी बातों से सीखते हैं, अपने आप को भी रिफॉर्म करने की। और आपने तो देखा अभी रिसेंटली कि इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे अपने लोगों की आंखों पे पट्टी बांध दी। ये जो सारी टेंशन आई है, इसमें जो मिस्टर क्या नाम है इसका, कौन सा फजूल एक्टर है, सॉरी, क्योंकि मैंने कभी आपका काम इसके अलावा देखा नहीं और ना कभी सुना है आपके बारे में, तो इसलिए नाम ही नहीं याद, ना हो रहा है नाम याद। अच्छा, इन्होंने लिखा कि जी, while I'm grateful for the experience, however, as things stand and after reading the direct comments made about my country, अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, भारत की, इन्होंने डिसीजन लिए। ओह, इतने बड़े हो गए तुम कि डिसीजन ले रहे हो। रिस्पेक्टफुली जो है मैं डिक्लाइन करना चाहता हूँ कि मैं पार्ट ऑफ सनम तेरी कसम पार्ट 2 नहीं बनूंगा। हाँ जी, अच्छा। और ये कि, और हाँ, अगर, और ख़ास तौर पे अगर मावरा उसमें होगी, ये कहना चाह रहे हैं, वरना वो नई फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। बेटा, तुम इतने अरसे से कुछ कर ही नहीं रहे, थोड़ी सी आ रहा था काम, उसको भी ना कर दिया, चलो अब ये आपका मसला है। अब उसके बाद मावरा ने बड़ा प्यारा स्टेटस रिस्पॉन्ड किया उसने, बड़ा अच्छा मावरा कहती हैं कि आई रिस्पेक्ट ऑल आर्टिस्ट एंड ह्यूमंस ऑफ दिस कंट्री एंड दैट कंट्री ऑल्सो, लेकिन दिस काइंड ऑफ डेरिगेटरी रिमार्क्स अबाउट माई कंट्री बाय एनीवन इज अनपार्डनेबल। मतलब कि बर्दाश्त ही नहीं होने, ये एक्सेप्ट ही नहीं होने। और आई एम ओके विद लूजिंग आउट ऑन फॉलोअर्स। यहाँ ये मावरा कह रही है, आई एम ओके विद लूजिंग आउट ऑन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम बट वोंट अलाउ एनीवन टू वॉक ओवर द प्राइड एंड अपब्रिंगिंग। स्टैंडिंग बाय योर कंट्री इज गुड बट डिसरिस्पेक्टफुली, अब उसको कह रही है जो भी उसका नाम है, वी डोंट नो हिम। Standing by your country is good but disrespectful, hateful remarks about other country is also not good. तो ये अच्छा, अब मैं आ गई इस पे, जवाब तो इसने दिया 1 to 1। अब आते हैं इसकी इस थ्योरी की तरफ कि ये फिल्म जो पहली दफ़ा फ्लॉप हुई, उसके बाद दोबारा हिट कैसे हो गई। ठीक है जी, तो बात ये है कि मिस्टर हुएवर यू आर, हर्ष, फिल्म जो कुछ अरसे के बाद हिट हुई इसलिए हुई क्योंकि इन सालों में हमारा ड्रामा वहाँ बहुत हो गया फेमस। बच्चे को पता चल गया कि वो इस मावरा कौन, उनको पता चल गया। फिर उन्होंने अपने फेवरेट आर्टिस्ट को देखने के लिए दोबारा वो फिल्म देखी। जब वो रिलीज हुई तो वो भागे, सनम तेरी कसम, वही फिल्म जो कुछ साल पहले फ्लॉप हो गई थी, उसको दोबारा देखने गए क्योंकि अब वो गए सिर्फ और सिर्फ मावरा के लिए, और फिल्म हो गई हिट। तो मुझे ये बताओ बेटा, जो भी तुम्हारा नाम है, कोई नहीं तुम्हें यहाँ जानता, ये तुम्हारी वजह से फिल्म हिट हुई थी। और तुम बना लो 2 क्या 100 पार्ट्स बना लो, फिल्म तुम्हारी नहीं चलेगी, बिकॉज नोबडी विल कम टू द थिएटर टू वॉच यू। वो आते मावरा की वजह से आते, शी इज अ बिगर स्टार एंड बेटर एक्टर। तो बना लो जितनी तुमने सनम मेरी व्हाटएवर बनाना है, चलेगी नहीं।
ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये फैक्ट्स हैं और ये उनको पता भी होगा, हमसे बात पता होगा हाँ, कि ये पता फिल्म होगा। चली क्यों थी। तो मेरे ख्याल अपनी क्या फिल्म वजह शायद बने भी ना, अगर बनी तो कोई देखेगा नहीं सवाए ये पागलिया जो भी आदमी है ये। तो ये हुआ जनाब मावरा और हर्षवर्धन भी नाम आज बिल्कुल ये स्टार्स हमारे अपने, हम इनको ओन करते हैं। और शाबाश मावरा, जिस तरह तुमने इसको जवाब दिया ना कि यू डोंट केयर अबाउट योर फॉलोइंग, वेरी गुड। उर्वा ने भी बहुत अच्छा पहले इसने वीडियो बनाई थी